नमस्कार दर्शकों, मैं ताकम सुम्पा पीसा आप सभी को वॉइस नाउ के द्वारा प्रसारित किए जाने वाले साप्ताहिक पवित्र बाइबल वचनों पे शुभ स्वागत करती हूँ। आज का बाइबल वचन श्रीमती आसिंग रामरा कादर के द्वारा होंगे और आसिंग रामरा कादर कलकत्ता में रहती है। प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे पहले मैं हमारे सर्वश्रेष्ठ परमपिता परमेश्वर यीशु राजा और पवित्र आत्मा को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इतना सुंदर समय हमें फिर से एक बार एक दूसरे से जुड़ने के लिए दिया। हम टीम डॉटर्स ऑफ गॉड की ओर से भी आप सभी को अभिनंदन और क्रिसमस की शुभ अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। कल ही हमने क्रिसमस मनाया और अधिक लोगों को ये पता है कि क्रिसमस हम मसीह में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ा त्योहार होता है। इस त्योहार को मनाने का सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न ये है कि ये क्रिसमस हमें याद दिलाती है कि हमारे परम पिता परमेश्वर ने अपना एक लौता पुत्र को हमारे लिए धरती पर भेजा ताकि मानवता का उद्धार हो। और अंत में जब उन्होंने अपने को त्यागा, सूली पर चढ़ाया, उस त्याग के कारण, उस त्याग के द्वारा हम एक प्यार भरा खुशी और शांति का जीवन इस धरती पर पा सके। आज का वचन यही हमसे पूछता है कि जिस तरह से हम क्रिसमस को पूरा प्रतिष्ठा के साथ फुल इम्पोर्टेंस देते हुए मनाया है, जिस तरह से क्या हम अब अपने आत्मिक जीवन को भी उसी तरह से तैयार कर रहे हैं कि नहीं, ताकि आगे चलकर हमें अनंत जीवन प्राप्त करने में कोई मुश्किल ना हो। जिस तरह से जीसस ने अपना सब कुछ हमारे लिए त्याग दिया, उसी तरह प्रभु भी चाहते हैं कि हम उनकी तरह उनके बताए हुए राहों पर चले, हमारा मन उनके तरफ फिराए, हमारी आंखें निश्चित रूप से उनके ओर लगाए रखें और पूरा मन उनके बताए गए बातों पर और चलने पर फोकस करें। आज प्रभु हमसे जेम्स चैप्टर 4 वर्स 8 के द्वारा ये कहते हैं कि draw near to God and he will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. इसीलिए ये सवाल उठता है कि क्या हम पूरे मन से प्रभु को अपनाकर उनके राह पर चल रहे हैं कि नहीं, क्योंकि उन्होंने हमें डबल माइंडेड कहा है। उन्होंने हमें कहा है कि प्रभु के पास आओ उनके पवित्र आत्मा के द्वारा। उन्होंने हमें बाइबल में पवित्र आत्मा को यूज करके जो उनके संतों के द्वारा उन्होंने लिखवाया, उसमें से जेम्स चैप्टर 4 वर्स 8 यही हमसे पूछता है और कहता भी है कि ड्रॉ नियर टू गॉड एंड गॉड विल ड्रॉ नियर टू यू। आप अगर परमेश्वर के पास निकट जाने की सोचेंगे, उनके पास जाने के सोचेंगे, तो परमेश्वर भी आपके पास आएंगे। और उन्होंने कहा है कि क्लेंस योर हैंड्स, मतलब आपके हाथों को शुद्ध करो, आपके हाथों को क्लीन करो, धो। वो किस चीज़ों से धोने के लिए कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हमें अपने पाप भरी हमारी जिंदगी से पाप को निकाल लें, जो हमारे जीवन को नरक तक पहुंचा सकता है। उन पापों को हमारे जीवन से उन्होंने कहा है निकाल दो। उसका मतलब यही है कि क्लेंस योर हैंड्स, मतलब आपका हाथ को आप प्योर करो, पवित्र करो, शुद्ध करो, पापों से छुटकारा पाओ, और आपके मन को भी, आपके हार्ट्स को भी आप प्योरीफाई करो, पवित्र बनाओ। और आप डबल माइंडेड ना बने, क्योंकि इसमें बोला है कि आप डबल माइंडेड हो, मतलब हम सभी डबल माइंडेड है, क्योंकि हम लोग अपना जो योजनाएं होते हैं या हमारे हम बातें रखते हैं, वो हम लोग अपने मुताबिक टाइम टू टाइम चेंज करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु अपने कार्य में, अपने मिशन में, अपने योजना में स्टेबल है, स्थित है। वो
जो भी करते हैं, जो पहले करते थे, आज भी वही कर रहे हैं और आने वाले दिनों में भी वही करेंगे। अगर आप रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 1 और 2 को पढ़ेंगे तो उसमें भी प्रभु हमसे ये उनके संत के द्वारा अपील कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इसलिए हे भाइयों, परमेश्वर की दया का स्मरण दिलाकर मैं तुमसे आग्रह करता हूँ कि अपने जीवन एक जीवित बलिदान के रूप में परमेश्वर को प्रसन्न करते हुए अर्पित कर दो। यह तुम्हारी आध्यात्मिक उपासना है जिसे तुम्हें उसे चुकाना है। अब और आगे इस दुनिया की रीति पर मत चलो, बल्कि अपने मनों को नया करके अपने आप को बदल डालो, ताकि तुम्हें पता चल जाए कि परमेश्वर तुम्हारे लिए क्या चाहता है, यानी जो उत्तम है, जो उसे भाता है और जो संपूर्ण है। हालेलुया। देखिए, प्रभु चाहते हैं कि हम अपना मन, अपना दिमाग, हमारा आत्मा उनके तरफ फिराएं, ताकि हमें पता लगे कि परमेश्वर, परमपिता परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं। उन्होंने, परमपिता परमेश्वर ने यीशु से क्या चाहा, ताकि मानवता का उद्धार हो। उसी तरह हमें भी आज पवित्र आत्मा यही कह रहे हैं कि हमारा मन परमेश्वर की तरफ रखनी चाहिए, ताकि हमारे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उनका भी उद्धार हो और हमारी भी आने वाले जो दिन है उसमें हमें कठिनाइयों का सामना पूरे हिम्मत के साथ, पूरे शक्ति के साथ करने की क्षमता मिलेगी। प्रभु ने हमें डबल माइंडेड होने से रोका है। हमारा योजना, हमारा जो भी मन का जो सोच, हमारा दिमाग का सोच, हमारे मन का जो आशाएं हैं, अगर हम प्रभु में हम जुड़ा के रखेंगे तो अवश्य हम जीसस की तरह हमारे फादर गॉड को, परमेश्वर को खुश कर सकेंगे। क्योंकि प्रभु को अगर हम देखें तो जीसस हमेशा से एक काम में, एक मिशन में स्थिर रहे हैं। ये क्रिसमस जो हमने कल मनाया है, ये क्रिसमस में हम सोचते हैं कि यीशु आज जन्म लिया है। हर क्रिसमस में हम सोचते हैं कि हर साल जीसस ने जन्म लिया है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि जीसस तो सालों पहले ही जन्म हो चुके थे। ये क्रिसमस बस हमें ये याद दिलाती है कि प्रभु हमसे क्या चाहते हैं और जीसस ने हमारे लिए क्या किया। पवित्र आत्मा के द्वारा जीसस हमसे क्या करवाना चाहते हैं। हमें प्रभु से कैसे प्रभु के साथ कैसे बने रहना चाहिए, उनकी अच्छाई के राह पर, उनके सच्चाई के राह पर, जो उनके आंखों में उत्तम हो, अच्छा हो, जो उनको भाता हो, जो उनको पसंद हो, वैसा काम करें। अगर हम हिब्रूज चैप्टर 13 के वर्स 8 को हम पढ़े तो उससे हमें पता लगता है कि जीसस क्राइस्ट इज द सेम यस्टरडे, टुडे एंड फॉरएवर। मतलब यीशु मसीह कल भी वैसा ही था, आज भी वैसा ही है और युग युग तक वैसा ही रहेंगे। हालेलुया। तो इसके लिए आपको और मुझे चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि प्रभु अपना वचन कभी बदलेंगे नहीं। जब उन्होंने कहा है कि वो हमारे साथ देंगे तो अवश्य वो हमारे साथ देंगे। अगर हम उनके राह पर नहीं चले, जैसे कि अगर हम शारीरिक रूप से हम लोगों को दिखाएं कि हम प्रभु में चल रहे हैं, लेकिन आत्मिक रूप से हम अपने को ही धोखा दे रहे हैं, उनके बताए हुए राह पर नहीं चल रहे हैं, अच्छाई को नहीं अपना रहे हैं, तो प्रभु मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 21 के द्वारा यह कहती है कि Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but the one who does the will of my Father who is in heaven.
हालेलुया। देखिए, प्रभु ने कहा है कि आप जितना भी बाहरी रूप से जितना भी आप दिखाए कि मैं प्रभु को प्रभु कर रहा हूँ, सबके सामने आप बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं, आप उनका स्तुति कर रहे हैं, लेकिन मन से आप अभी तक फिरे नहीं उनके तरफ, तो प्रभु कहते हैं ताकि तुम मुझे जितना भी पुकारो, मैं ये कहता हूँ कि हर आदमी, सभी आदमी जो मुझे सिर्फ मुंह से प्रभु प्रभु कहता है, वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। लेकिन वो लोग प्रवेश करेंगे अवश्य जो प्रभु के परमेश्वर के बताए हुए राह पर चल रहे हैं। वो परमेश्वर जो स्वर्ग में बैठा हुआ है और वहां से हमें देख रहे हैं। अगर आज आप और मैं दुखी हैं, तकलीफ में हैं, कठिनाइयों की सामना करते करते हम थक गए हैं, तो प्रभु जेम्स चैप्टर 5 वर्स 13 के द्वारा कहते हैं कि इज एनीवन अमंग यू सफरिंग, लेट हिम प्रे। बोला है अगर आप या हम में से बीच में कोई दुख में है तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए। इज एनीवन चीयरफुल अमंग यू, देन लेट हिम सिंग। क्या बोले हैं? लेट हिम सिंग साम्स, मतलब जो दुख में है वो प्रार्थना करे, और जो खुश है, जो हंसमुख है, जो जिसके मुंह में हंसी हर वक्त है, वो प्रभु का दिया हुआ एक गिफ्ट है, ब्लेसिंग है, तो उस समय उस आदमी को हमेशा प्रभु को थैंक्स करनी चाहिए। और कैसे करेंगे? वो है आप स्तुति कर कर, प्रेज एंड वर्शिप कर कर, जिस तरह से हमारे किंग डेविड ने किया साम्स में। प्रभु के अच्छे प्रभु को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने अपना मन की बातें भजन में रखा, भजन के द्वारा रखा, दुख हो सुख हो, और उन्होंने जो भी एक्सपीरियंस किया, जो भी उन्होंने सहा देखा, उनसे जो भी उन्होंने किया, जो उनके भी कमी गति थे, वो सब भी उन्होंने साम्स के द्वारा हमको बताया है। उसी तरह हमें भी दुख के वक्त प्रार्थना में रहना चाहिए और सुख के वक्त भी प्रार्थना करते हुए उनकी स्तुति गानी चाहिए। हालेलुया। देखिए कितना सुंदर प्रभु का हर एक जो हमारा प्रॉब्लम्स है उसका सलूशन उन्होंने बाइबल के थ्रू हमें दिया है। उनका मेन उनका जो मोटिव है, उनका इच्छा ये है, इजी वर्ड्स में हम यही कह सकते हैं कि उनकी इच्छा ये है कि हम उनके बताए हुए राहों पर चले, उनके बताए हुए बातें अपने जीवन में उसका प्रयोग करें, इस्तेमाल करें, और हर समय पवित्र आत्मा को हम वेलकम करें, उनके दिए हुए जीवित वचनों को ग्रहण करें, ताकि हमारा दिमाग, हमारा मन, हमारा आत्मा प्रभु में लगे रहे और आने वाले जो समय है वो हमारे लिए एक फलदायक समय बने, और जो अनंत जीवन वो हमें देना चाहते हैं वो हमें समय से हमें मिले। और जितने दिन हम इस धरती पर रहे, हम प्रभु पर नजर लगाए रखें और अच्छे कामों में मन लगाए और वैसा करे और एक खुशहाल जिंदगी बिता सके। इसी के साथ मैं कामना करती हूँ कि प्रभु यीशु अपने पवित्र आत्मा के द्वारा आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे, और आने वाला साल आप सभी लोगों के, सभी दर्शकों के और आपके रिश्तेदारों के, आपके दोस्तों के जीवन में शारीरिक और आत्मिक जो जीवन के जो भाग है उसमें बहुत सारी खुशियां और आशीष से भर दे। अंत में आप सभी को आने वाला साल के लिए, नया साल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, एंड नया साल आप सभी को मुबारक हो। यीशु के नाम से आप सभी आगे बढ़े और सुरक्षित रहे, अपना ध्यान रखें, एक दूसरे की मदद करें और एक दूसरे के साथ प्यार से जीने के लिए पूरी कोशिश करें, और हमारे लिए भी प्रार्थना में हमारे साथ जुड़े रहे और हमारे लिए प्रार्थना करते रहे। यीशु के नाम से आमीन। ये थे पवित्र बाइबल की अनमोल वचन। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को अच्छा लगा होगा। परम पिता परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। अगला सप्ताह में फिर से मुलाकात होंगे।
तब तक वॉइस नाउ के साथ बने रहें। धन्यवाद।